जय जिनेंद्र बंधुओं, आज हम पारस चैनल के माध्यम से एक ऐसे स्थान का आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जो कि इस पंचम काल में भी जहाँ पे अतिशय विद्यमान है और वहाँ पर समोसरण लगता है। झांसी जिले के अंतर्गत झांसी से 120 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है और जिस गांव का नाम है तोड़ी फतेहपुर। उस तोड़ी फतेहपुर में हर माह के कृष्ण पक्ष में 12, 13, 14 अमावस्या के दिन मेला लगता है। सैकड़ों की संख्या में वहां भक्त आते हैं और अपनी मन की मुरादें पाके जाते हैं। आज भी जब पार्श्वनाथ भगवान की अस्सयकारी प्रतिमा का मंदिर जो कि तोड़ी फतेहपुर में विराजमान है और जहां पर जब दरबार लगता है उस दरबार में हम प्रश्न करते हैं और हमें उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है। और तोड़ी वाले बाबा का तो यह चमत्कार है कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आपने अपने जीवन में अगर तोड़ी फतेहपुर के दर्शन नहीं किए हैं तो जरूर एक बार जाना और पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में जाकर के श्रीफल अर्पण करके अपने मन की मुरादों को पाना। एक ऐसा दरबार जहां सब बीमार व्यक्ति आता है वो स्वस्थ होके जाता है, जो लंगड़ा के आता है वो चल के जाता है। कहते हैं किसी का कैंसर ठीक हो रहा है, कई प्रकार की आदि व्याधि दूर होती है। ऐसा दरबार तोड़ी वाले बाबा के दरबार में आप जरूर आएं और आइए हम वहाँ तोड़ीपुर वाले बाबा के प्रवचन और आपको वहाँ के दर्शन कराते हैं पारस चैनल के माध्यम से। आप देखते रहिए तोड़ी वाले बाबा अस्सयकारी भगवान पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करें। जय जिनेंद्र। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र तोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। लेकिन धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हो, समय भी दे रहे हो, अपनी साधना में भी चल रहे हो, लेकिन अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रहे हो। स्वभाव न बदलने के कारण तुम्हारी सारी क्रियाएं फेल हैं। जैसे बर्तन में छेद होता है तो पानी नहीं रुकता है, इसी तुम्हारे अंदर अनेक छेद हैं। तुम्हारा पात्र अशुद्ध है, अशुद्ध में कभी धर्म नहीं रुकता है, उबाल कर निकल जाता है।
देखो, तुम नित्य दिन क्रिया करते हो, कटौती कहाँ करते हो? धर्म में। बिजनेस में कटौती नहीं करते हो, अपनी दुकान में कटौती नहीं करते हो, लेकिन पाते भी कुछ नहीं हो। आता है और चला जाता है, रुकता नहीं है। देखो, जो कमाई कर रहे हो तुम, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। समझना बंधु, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। ये मकान, ये माया, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, सब यहीं छोड़कर चले जाओगे। इस पुतकल पत्तन का कपड़ा भी नहीं जाएगा। बंधुओं, जिस वक्त इस पुतकल से जीव जाएगा, न तुम्हारे साथ बच्चा जाएगा, न तुम्हारे साथ पत्नी जाएगी, जाना स्वयं पड़ेगा। समझो, इस आज के पीड़ा से अपना ज्ञान जगाओ। ऐसी पीड़ा देश में आई है, इस पीड़ा ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं। जाग जाओ। समझो, जो हम करेंगे वो हमारे साथ जाएगा। जो तुम हाथों से कर रहे हो, अपने हाथों से कर रहे हो, वो यहीं छूट कर चला जाएगा। समझो, लेकिन गृहस्थ में क्रिया करना जरूरी है। उतनी करो जिससे गृहस्थ का व्यक्ति बिगड़ने ना पाए, तुमको दोष ना लगने पाए। क्यों? ये माया सब कुछ छुड़ा देती है, ये भगवान को छुड़ा देती है। सबसे पहला काम इसका है कि ये भगवान को छुड़ा देती है, जिनालय छुड़ा देती है। जब जिनालय छूट जाता है, भगवान छूट जाते हैं, तो समझो सब छूट गया, कुछ नहीं बचा। बंधुओं, देखो, सब भगवान का पूजन करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, लेकिन जब प्रक्षाल करने या पूजन करने आते हैं, कितने शीघ्र आते हैं, कितने शीघ्र आते हैं, कितनी शीघ्रता पड़ती है। देखो, जैसे व्यापार में जल्दी नहीं होती है, इसी प्रकार धर्म में शीघ्रता नहीं होती है। समझो, यदि मेरा 7 बजे का अभिषेक है, तो मुझको जिनालय में 6 बजे आना जरूरी है। क्यों? हम जब 6 बजे आएंगे, जल भरेंगे, जल को प्राशुक करेंगे, बर्तन को पवित्र करेंगे। जब हम भगवान का प्रक्षाल करेंगे तो बड़े धैर्य के साथ करेंगे, कोई मूर्ति हाल ना जाए, शिक्षता से कोई जीव का हिंसा ना हो जाए, बड़े सुधार के साथ करें, जिससे दोष ना लगने पाए। देखो, पारस आए हैं,
2 व्यक्तियों ने हम मूर्तियां ली हैं, उनकी वो आना नहीं चाहती थी। उनके परिवार को ध्यान करना चाहिए, उनके परिवार के सदस्यों को ध्यान करना चाहिए कि मेरे पिता ने पारस की मूर्ति मंगाई है, मेरे पिता ने पद्मावती की मूर्ति मंगाई है। ये जीवन पर्यंत कुल का खानदान के लिए होते हुए जब तक इस घर का सदस्य धर्म में लीन रहेगा तो कभी भी अंधकार नहीं आएगा। वो अपना समय का प्रयोग करें और वे सीखता करें, लेकिन धर्म में सीखता नहीं करें। जो पारस के संरक्षण में जीव लगा है, इस तरह से 3 व्यक्ति होते हैं। तो प्राचीन जिनालय 3 जिन घरवाले हैं, उन्हें 3 घरवालों में एक एक व्यक्ति पहुंच जाए। बड़े धैर्य से उनका प्रक्षाल करे। जो आई है उसमें अपना अपना 2, एक समोसा, एक नंदी सीप है और एक 24 ही है, एक एक व्यक्ति उसमें को ले ली। केवली है जो समोसन करेगा या 24 करेगा, केवली कर लेगा। एक व्यक्ति केवली करे, एक प्रकार पद्म प्रभु भगवान का प्रक्षाल करे। जो आदिनाथ का प्रक्षाल करे वो वानसूच का प्रक्षाल करे। इस तरह 3 व्यक्ति अपना समय से बड़े धैर्य के साथ, देखो जब मंदिर में इस तरह से प्रक्षाल होगा तो इस मंदिर का आशय बढ़ेगा, इतना आशय बढ़ेगा। देखो तुमने कुरान में अपना जो विधान किया है, कितनी पवित्रता शुद्धि के साथ किया है, उसका फल तुमको दिखाई दिया है। देखो जिसके हाथ में लिखा नहीं था, उनको आना नहीं लिखा, वो देखते रहे। यदि तुम 3 लोग भाषा समझते हो तो छुटकारा पा जाओ, कोई जरूरत नहीं। अपना भविष्य दर पीढ़ी को सुधारना चाहते हो तो तुम्हें 1000 काम छोड़ना पड़ेंगे, यहाँ का काम साधना पड़ेगा। समझिए, वो सुबह से जाते हो कहीं, वो अपना पूर्ण करने के बाद जाइए, उससे ज़्यादा मिलेगा। ये देव की वाणी रहती है, व्यंतरों की वाणी नहीं है। देव खिलवाड़ करता है, देव खिलवाड़ नहीं करता है, व्यंतर खिलवाड़ करता है। इस मंदिर का आशय, जैसे आज तुमने प्रक्षाल किया है, भगवान का लाड़ू चढ़ाया है, रो रो के चढ़ाया है, एंड टाइम समय पर आए हो। इसमें क्या हो सकती है? बाधा आ सकती है कभी। बाधा से क्या होगा? सारा दोष तुम पर जाएगा। ये दोष की भुक्तिकार तुम बनोगे। तो ये दोष जब तुम्हें लगेगा तो 7 भव तक नहीं छोड़ेगा। 1 भव की बात नहीं होगी, यहाँ 7 भव की चलती है धर्म रास्ते में। टाइम मत दीजिए। मैंने 7 बजे का अभिषेक का टाइम तुमने लिया, 6 पर आइए, 1000 काम छोड़ करके। मैं घर का काम नहीं देखना चाहता हूँ, मैं जिनाला का देखने वाला हूँ। जिनाला का साथ लोगे, घर का सब जाएगा। समझो, इस तरह से हर व्यक्ति जो आ रहे समय से आए, उसका ही लाभ मिलेगा और इस मंदिर का आशय बढ़ेगा। इस मंदिर के आशय से जब मनुष्य अपने अपने दुख दूर करेगा तो उसके भाव कैसे निकलेंगे?
तो तुम्हें जो यहाँ की क्रिया करोगे उसमें तुम्हें लाभ मिलेगा। समझो। इसलिए बंधु देखो, जब महावीर ने संसार को साथ देखते हुए वह जंगल को निकल गए, उन्हें माँ पिता को नहीं देखा, माँ पिता से मोह नहीं किया, उन्होंने राज से मोह नहीं किया। समझिए, किसी से मोह नहीं किया, उन्होंने निकल गए। इसलिए बंधु, तुम भी अपने घर को 1 घंटे के लिए त्याग करके देखो, 2 घंटे के लिए त्याग दो। ये घर तुम्हारा वापस नहीं जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन महावीर ने तो त्याग कर चले गए, लेकिन वो राज के रहते, आज तो पूरे संसार में 3 लोक में पूज रहे हैं। यदि वो ऐसा नहीं करते तो राज पर ही बैठी रहती। आज इनका नाम तीर्थंकर में नहीं आता। इसलिए बंधु देखो, ये हर एक के हाथ में नहीं लिखा होता है। पैसे वाले को पैसा लिखा रहता है, लेकिन मुट्ठी बंद हाथ से नहीं छोड़ पाता है। धर्म करने वाला धर्म पे निकल जाता है, धर्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? उसको अनेक व्याधियां आ गई हैं। समझो, जिसने भगवान को कुछ समझा या जिनालय को अपने अंदर कुछ समझा, जिस तरह तुम्हारा जिनालय अंदर है, जैसे ये जिनालय है, इसको अपना समझ के हमने इस कुल में जन्म लिया है। हमारे कुल में हमें देवादेव अरनदेव मिले हुए हैं। अपनी भावना को पवित्र रखना है। समझो, अहंकार, मान, कसाय